चौई साहब, थोड़ा सा मुझे आगे जाने की इजाज़त दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दो साइडों से इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। एक ऑपोजिशन के केसेस हैं और उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को बुलाया, ये मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन हुकूमती वुज़रा कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन कर देना चाहिए। सर, सवाल ये है कि आज आपने इनको अपॉइंट किया, आज 2.5 साल बाद आपको याद आ रहा है कि ये सईद मेहदी साहब का दामाद है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू नवाज शरीफ थे। आज आपको याद, और थोड़े दिनों बाद आपको याद आएगा कि जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं और जो चेयरमैन सीडी हैं वो सईद मेहदी साहब के बेटे हैं। सो ये आफ्टर थॉट्स आ रही हैं या कोई आपस में इनकी इंटरनल एम्बिग्विटी है चीज़ों को लेकर? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसके अंदर कुछ एंटिसिपेट करते हुए, जैसे कि जुमला मोतरज़ा डाल दिया जाता है, जुमला मोतरज़ा डाल दिया गया कि हमें भी इस इलेक्शन कमीशन पे कोई एतबार और एतमाद नहीं है। अजीब सी बात है। गवर्नमेंट खुद इन पावर है, गवर्नमेंट के अपॉइंटेड लोग हैं या कम से कम उनकी मर्जी और मंशा के साथ अपॉइंटेड लोग हैं, तो फिर क्या वजह है कि आप असल में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, हमारे सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरे पास ताकत है इसलिए मैं जो चाहे जिस तरीके से चाहे करूं या करवाऊं। डस्का एक बड़ी ही पुअर मिसाल थी ये किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन ख़ास तौर पे उस हुकूमत के लिए जो कि बिल्कुल शफाफियत की तरफ और इंसाफ की तरफ देखती है, और वो ऐसे हरबे और ऐसे काम नहीं करना चाहती या वो क्लेम करती है कि वो नहीं करती जिस तरीके से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, और वो पीएमएलएन की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ पर तो ये पकड़े गए और पकड़े इतने बुरे तरीके से गए कि अगर आपको कुछ करना भी है, और ये हमारे देहात का कल्चर है, हमारे पंजाब का कल्चर है, लेकिन उसके अंदर भी कोई तरीका होता है। कोई नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए होती है, कोई बेईमानी करने का भी अंदाज होता है। ना ये इनको बेईमानी आती है, ना तरीका आता है, ना, और उसके बाद फिर शोर। तो कहना ये चाहिए कि वो पंजाबी क्या है कि चोर भी आप हैं और शोर भी आप मचाते हैं। चोर मचाए शोर वाली बात पंजाबी तो मैंने नहीं बोली, उर्दू वाला बता देता हूँ। चोर मचाए शोर वाली बात है भैया इसमें डस्का के मिसाल के अंदर। लेकिन कोई वजह नहीं बनती। इलेक्शन कमीशन, हमें आदत होनी चाहिए इदारों को इंडिपेंडेंट रखने की और मजबूत रखने की, ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर सके। तभी मानेगा हारने वाला कि हाँ मैं जेन्युइनली हारा हूं, और जीतने वाले को पता होगा कि वो जेन्युइनली जीता। बिल्कुल ठीक है।